हेलो, मैं अनुज एटीएम क्लास में आपका स्वागत है। और मैं टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन, मैं एफिशिएंसी के बेस्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे। और देखिएगा ध्यान से, इसमें एक टर्म लिखे हैं कि एफिशिएंसी मीन्स होता है कार्य क्षमता। क्या कार्य क्षमता। देखिए, एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क का, ठीक है। जितना एफिशिएंसी अगर ज़्यादा होगा उतना ही आपका ज़्यादा काम होगा, ठीक है। और एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का, मीन्स समय का, ठीक है। जितने ज़्यादा समय लीजिएगा उतना ही आपका कम एफिशिएंसी होगा, उतना ही आपका कम कार्य क्षमता होगा। जितने आपका कम समय लीजिएगा उतना ही आपका कार्य क्षमता ज़्यादा होगा। मान लें कोई काम करने में आपको कम समय लेते हैं, तो जितना कम समय लेते हैं उतना ही आप कार्य क्षमता आपका ज़्यादा है, माने काम करने की क्षमता आपका ज़्यादा है। मान लीजिएगा आप कोई काम करने में 100 घंटा लेते हैं, तो समझ लेना है कि आपको इफिशियंसी कम है, कार्य क्षमता कम है। कोई काम करिएगा तो आपको इफिशियंसी जो आपकी इंटरनली आपकी इफिशियंसी है वो आपका कम होगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि एम इंटू डी इंटू एच इंटू ई होता है इक्वल टू टोटल वर्क होता है। मैन इंटू डे इंटू आवर इंटू इफिशियंसी इक्वल टू टोटल वर्क होता है, ठीक है। कोई आदमी कितना दिन में कितना घंटा काम करके कितना एफिशिएंसी से कितना अपना वर्क पूरा करता है, उसी को हम लोग टाइम एंड वर्क में यूज करते हैं, ठीक है। तो आज हम सागिर अहमद का क्वेश्चन बताएंगे इफिशियंसी के आधार पे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको बताने से पहले आपको कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अच्छा लगे तो, और लाइक शेयर जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर आपका पहला है। इसमें क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, आप बुक से ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इस कारण हम थोड़ा सा बुक से ही दिखाकर आपको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 54 इसमें क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। 54 नंबर क्वेश्चन बोलता है, देखिएगा कि तो हम आपको सागिर अहमद का क्वेश्चन नंबर 54 बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा अगर हम उतारते हैं लिखते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसको इससे अच्छा है कि आप क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपको बात करते हैं 54 का, एफिशिएंसी बेस्ड ऑन क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है। जो जो डाटा दिया हुआ है पहले उसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा एफिशिएंसी है, ए एक काम को करने में कितना दिन लगाता है, ए एक काम को करने में 9 दिन लगाता है, यहाँ पर 9 दिन लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक आता है। फिर बी ए से 50% अधिक दक्ष है, ठीक है। फिर यहाँ पर लेते ए और बी का रेशियो लेते हैं, ए और बी का रेशियो ले देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेते इफिशियंसी, याद रखिएगा इफिशियंसी में डे से गुना करते हैं टोटल वर्क होता है, और टोटल वर्क में भाग देते हैं तो आपका जो काम जितना समय लगेगा वो निकलेगा, ठीक है। तो पहले इफिशियंसी निकालते हैं। इसमें इफिशियंसी दिया है कि बी ए से 50% अधिक दक्ष है। तो पहले क्या करेंगे, 50% को पहले फ्रैक्शन को पहले हम फ्रैक्शन में लेंगे, तो हो जाएगा 50 दूनी 100% को करिएगा तो 50/100 तो 1/2। अधिक है तो क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब हो जाएगा 3/2, इतना ध्यान देना, ठीक है। अधिक कह रहा है तो इसमें 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3/2 है। कम कहता तो 2 में 1 घटा देते तो 1/2 का 1/2 ही हो जाता, ठीक है। फिर देखिएगा बी ए से 50% अधिक दक्ष है। ए से कौन ज्यादा दक्ष है, ए से ज्यादा कौन है तो बी है। ए देखिए फिर ए से अधिक, ए से अधिक कौन है तो बी, तो ए से अधिक बी है, तो बी अगर 3 है तो ए कितना होगा आपका 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। हमसे पूछ रहा है बी के बारे में, ठीक है। हमसे पूछ रहा है बी के बारे में, जिसके बारे में पूछे उसको हमेशा आप नीचे रखिएगा, और जिसके बारे में दिया हो उसको हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिएगा कि हमेशा डे में इफिशियंसी से ही गुना किया था। डे में इफिशियंसी से, इफिशियंसी में डे से, इफिशियंसी में मैन से, इफिशियंसी में आवर से, सब इफिशियंसी में गुना करते हैं तब जाके आपका टोटल वर्क निकलता है, ठीक है। टोटल वर्क होता है, एक फॉर्मूला है एम इंटू डी इंटू एच इंटू ई, ठीक है। तो देखिएगा ए का इफिशियंसी दिया हुआ है 2, और जबकि ए का दिन दिया हुआ है आपका 9 डे, ठीक है। तो हम यहाँ से गुना कर देंगे, जिसके बारे में क्वेश्चन में गिवन है वो पहले दोनों गुना कर देते हैं, ठीक है। 9 दूनी यहाँ पर 9 और गुने 2, ठीक है। पहले गुना कर देते हैं, टोटल वर्क निकल गया। डे गुनी इफिशियंसी आपका टोटल वर्क आ गया, ठीक है। अब पूछ रहा है हमसे किसके बारे में, हमसे पूछ रहा है बी के बारे में। तो क्या करेंगे कि बी से जिसके बारे में पूछे उससे हम भागा देते हैं। तो हमसे बी के बारे में पूछ रहा है तो बी से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे, ठीक है। तो 3 3 9 तो हो जाएगा 3 दूनी 6 दिन में। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ठीक है, 54 था, ठीक है इसमें का। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा
कहता है आतिफ एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। अफनान काम करने में आतिफ से 50% अधिक कुशल है, तो काम करने में अफनान को कितना दिन लगेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिएगा, आतिफ और अफनान के बात कर रहा है, तो पहले जो बारे में दिया उसको पहले डाटा लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 55 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है ना, 55 में देखिए दिया हुआ है मेरा आतिफ का, तो आतिफ हिंदी थोड़ा इंग्लिश में देते हैं, हिंदी में देते हैं। आतिफ के बारे में दिया हुआ, तो आतिफ के बारे में दिया है 15 दिन दिया हुआ। ठीक है, हमसे पूछ रहा है किसके बारे में, देखिएगा पूछ रहा है हमसे अफनान के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर अफनान के लिए देंगे, अफनान के बारे में देते हैं। अफनान के बारे में पूछ रहा है तो अफनान को हटाकर कर देंगे, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए इफिशियंसी दे रहा है, यहाँ पर फिर से देखिए अफनान काम करने में आतिफ से 50% अधिक कुशल है, मैंने दक्ष है। दक्ष मीन्स होता है इफिशियंट है, कुशल को इंग्लिश में बोलते हैं इफिशियंट बोलते हैं, इफिशियंसी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो लिखेंगे 2 का 2 है, आतिफ और अफनान है, तो लिखेंगे आतिफ और अफनान का रेशियो लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिए। ठीक है ना, तो आतिफ अफनान के रेशियो में बोल रहा है कि आतिफ से अधिक, आतिफ पहले परसेंट लिख देंगे 50/100, परसेंटेज को लिखेंगे 50/100, तो हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 1/2 यहाँ पर अधिक बोल रहा है तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब देखिएगा कर आतिफ से अधिक कौन है, आतिफ से एगो आतिफ ही है, अफनान ही है। ठीक, आतिफ से अधिक कौन है, अफनान, तो ये दोनों एगो आतिफ है एगो अफनान है। ठीक है, आतिफ 3 है, एगो 3 है तो एगो 2 है, ध्यान देना है। तो कौन 3 है कौन 2 है, तो देखिए आतिफ से अधिक है, तो आतिफ से अधिक कौन, देखिए यहाँ पर आतिफ से अधिक कुशल, आतिफ से अधिक कुशल कौन है, तो अफनान है। तो अफनान को यहाँ पर 3 देंगे, यहाँ पर अब आतिफ का देंगे 2, क्योंकि 3 है 2 तो वैल्यू होता है, या तो एगो आतिफ होगा या तो अफनान होगा, ऊपर वाला आतिफ होगा ना तो ऊपर वाला अफनान होगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका काम होगा। ठीक है, अब देखिए जिसके बारे में डाटा दिया 15 दिन, जिसके बारे में पूछो उसको हमेशा नीचे डिवाइड कर देंगे। हमको पूछ रहा है अफनान के बारे में, याद रखना अफनान के बारे में पूछ रहा है, तो अफनान को हमेशा नीचे रखेंगे, रेशियो एफिशिएंसी से ही भागा देते हैं, याद रखिए। तो देखिए आतिफ के बारे में, जिसके बारे में दिया हुआ क्वेश्चन में, उसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, आतिफ को दिन को इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आतिफ को दिन की इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 × 15 तो आतिफ का दिया हुआ है, और आतिफ का जबकि दिया हुआ है इफिशियंसी कितना दिया हुआ है 2। आप पूछ किसके बारे में, तो अफनान के बारे में, तो अफनान से हम क्या कर देंगे, भागा देंगे, 3×5 = 15, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 दिन। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 55 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है। ठीक है, दोनों मिलकर इस काम करने में 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताएं ए पूरे काम को अकेले कितना दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता, ठीक है, बी की कार्य क्षमता का दुगना है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का दुगना है, तो दुगना है तो आखिर बी की कार्य क्षमता का दुगना है, तो दुगना है मतलब कि ए ज्यादा है। ठीक है ना, बी की कार्य क्षमता का दुगना है, तो यहाँ पर ले देंगे 2:1। ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी की दुगना है, मैंने यहाँ देखिए यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की कार्य क्षमता बी का दुगना है, बी का दुगना ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब इसको रेशियो में लिखेगा तो यहाँ का वैल्यू यहाँ होता है, यहाँ का वैल्यू यहाँ होता है, यहाँ पर मैंने b/1, तो इसका वैल्यू यहाँ, इसका वैल्यू यहाँ। ठीक है, तो दुगना ये रेशियो आपको लिखने अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कैसे लिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए की कार्य क्षमता बी का दुगना है, अगर बी अगर मान लीजिए 5 है तो ये आपका है 10 होगा, है ना। बी का दुगना है, तो बी का दुगना कौन है, तो ए है, तो दुगना कर दिए यहाँ पर इफिशियंसी का। ठीक है, फिर देखिएगा दिया हुआ दोनों मिलकर, क्वेश्चन दिया हुआ दोनों मिलकर ए और बी, यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ 28 दिन दिया हुआ। ठीक है, ए और बी का वैल्यू किसका दिया हुआ 28 दिन दिया हुआ था। आप पूछ रहा है किसका, ए के बारे में पूछ रहा है, सिर्फ किसके बारे में पूछ रहा है, तो ए के बारे में, तो ए के बारे में हम आपको निकालना चाहते हैं। ठीक है, देखिए जिसके बारे में दिया हुआ उसको पहले गुना कर देंगे, 28, तो 28 है तो यहाँ पर 28 लिख दिए। ठीक है, ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना है, ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना है, तो 2 और 1 3, क्योंकि दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों के ए का इफिशियंसी 2 है, ए का इफिशियंसी 1 है, तो दोनों को जोड़ दिए। हमसे पूछ रहा है किसके बारे में, हमसे पूछ रहा है ए के बारे में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ए से भाग दे देंगे। ठीक है, जिसके बारे में पूछे उसको से भाग देंगे, और जिसके बारे में दिया हो उससे हम क्या करते हैं, इफिशियंसी में ही गुना करते हैं, इफिशियंसी से ही भाग कर देते हैं, इफिशियंसी से ही गुना करते हैं। ठीक है, तो 2 चौका 24 14 हो गया, 14 42 दिन, तो 42 दिन में ये अपना काम को पूरा कर देंगे। ठीक है,
टाइम एंड वर्क में कोई भी काम होता है इफिशियंसी पे होता है, ठीक है। इफिशियंसी से ही उसका पावर, क्षमता, कार्य क्षमता से ही आपका काम निकलता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 57 भी देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए कहता है ए बी से दुगना अधिक कार्य करने वाला है, ठीक है, दुगना अधिक कार्य करने वाला, तथा वे दोनों एक साथ किसी काम को करने में 14 दिन में समाप्त करते हैं। ए अकेला उस काम को समाप्त करने में कितना दिन लगाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 57, ए बी से दुगना अधिक कार्य करने वाला है, ठीक है। दुगना अधिक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कार्य करने वाला है माने वर्क है, तो याद रखिएगा वर्क इक्वल टू इफिशियंसी होता है, याद रखिएगा। जो वर्क दिया हुआ है, अगर वर्क दिया हुआ है समझना है कि वो इफिशियंसी दिया हुआ है, बात को ध्यान दीजिएगा। जो वर्क दिया हुआ है समझिए कि वो आपका इफिशियंसी ही दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ए 20 से दुगना अधिक कार्य करने वाला है, तो यहाँ पर रेशियो लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे। देखिए ए और बी का रेशियो लेते, बी का रेशियो लेते 20 से दुगना, 20 से दुगना कौन है, तो ए है, तो बी 2 है, तो ए कितना है, वो 1 है। तो याद रखिएगा वर्क और इफिशियंसी दोनों ही सेम होता है, याद रखिएगा। ए वर्क बोलेगा, इफिशियंसी बोलिए, क्योंकि एम इंटू डी इंटू एच इंटू ई बराबर ही होता है वर्क और वर्क होता है। तो देखिए यहाँ पर वर्क और इफिशियंसी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बताए भी अभी जस्ट। अब देखिए तो कहता है कि दोनों साथ मिलकर, ए और बी, देखिए यहाँ पर देखिए दोनों मिलकर, तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी मिलकर दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो देख लीजिएगा, तो 14 दिन दिया हुआ है, ठीक है। ए और बी मिलकर दिया हुआ है आपका 14 दिन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है आपसे कि ए अकेले उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, ए, तो हमसे पूछा ए के बारे में पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा जिसके बारे में पूछे पहले उसको उससे भाग देते हैं। तो ए प्लस बी दोनों का वैल्यू दिया हुआ है 14 दिन, ठीक है। और दोनों का एफिशिएंसी, दोनों का अगर ए का एफिशिएंसी 2 और बी की एफिशिएंसी 1 करेंगे, 2 1 3 हो जाएगा, तो 14 में किसे गुना करेंगे, 2 1 3 से, क्योंकि 3 से गुना कर देंगे। और किसके बारे में पूछ रहा है, ए के बारे में पूछा, तो ए से दे देंगे भागा, तो भागा दे देंगे 2 7 14, तो हो जाए 7 21 दिन में। तो आपका 21 दिन में कौन समाप्त करेगा, तो 21 दिन में आपका ए समाप्त करेगा। अब मान लीजिए आपसे पूछता है कि बताइए, ए आपसे पूछता है बी के बारे में, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, 14 गुने 3 हाँ बाटा 1 कर देना, तो आपका आ जाएगा बी का वैल्यू आ जाएगा, बी का वैल्यू आ जाएगा 42 दिन, आपका ए का वैल्यू आ जाएगा 21 दिन, और दोनों मिल करता है 14 दिन में। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 57 था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 बोलता है कि बाबू और आशा किसी काम को मिलकर 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए बाबू और आशा क्वेश्चन दिया है, बाबू और आशा। देखिए बाबू अलग है और आशा एक अलग है, ठीक है। आशा, बाबू और आशा है, दो वैल्यू है, ठीक है। बाबू और आशा दोनों मिलकर काम जब करते हैं, दोनों जब मिलकर काम करते हैं तो लगाते हैं 7 दिन, ठीक है। सादी इफिशियंसी पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। आशा बाबू के तुलना में, देखिए यहाँ पर देख आशा और बाबू, ये ए से आशा, बी से बाबू। आशा बाबू के तुलना में 3.1/4 गुना कुशल है। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आशा, ठीक है, बाबू की तुलना में, ऐसे लिख दीजिए आशा इक्वल टू बाबू की तुलना में ये 4 3 7 7/4, ठीक है। 4 3 7/4 गुना कुशल है। तो समझना है कि बी के वैल्यू 4 है और ए के वैल्यू 7 है। यहाँ सिंपल है, बी के वैल्यू 4 है, ए के वैल्यू आपका 7 है। इस तरह से आप रेशियो आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ का वैल्यू यहाँ का वैल्यू इसमें गुना होता है, अगर b/4 है तो बी की वैल्यू 4 है, a/7, यहाँ पर a/7 आ जाएगा। तो एक वैल्यू रेशियो आपको लिखना जरूर आना चाहिए, ठीक है। रेशियो लिखने नहीं आएगा तो फिर आपसे इस टाइप की इफिशियंसी वाला मैथ थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। देखिए तो आशा और बाबू का हम रेशियो लिख दिए 7:4, ठीक है। और दिया हुआ कुशल है, मीन्स इफिशियंसी दिया हुआ है, इफिशियंसी हो या वर्क हो, बात एक ही, इफिशियंसी हो या वर्क हो, ठीक है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी आप थोड़ा सा लिखना सीख जाइएगा, अच्छा रहेगा रेशियो लिखने के लिए, ठीक है। अब देखिए इस कार्य करने में आशा अकेले कितना समय में पूरा करेगा। तो देखिए आशा और बाबू का वैल्यू दिया हुआ है, तो आशा बाबू का वैल्यू दिया हुआ है 7, और दोनों का वैल्यू, आशा के एफिशिएंसी है 7 और बाबू के एफिशिएंसी है 4, सॉरी आशा की एफिशिएंसी 7 और बाबू की एफिशिएंसी है 4, तो दोनों को जोड़ देंगे, 7 + 4 11, ठीक है। हमसे पूछ किसके बारे में रहा है, हमसे पूछ रहा है आशा के बारे में, तो आशा से भाग दे देंगे, जिसके बारे में पूछेगा उससे भाग दे देंगे। तो आशा 7 से भाग देते, कितना दिन हो गया आपका 11 दिन, ठीक है। बाबू से पूछे, बाबू के बारे में पूछेगा तो बाबू से 4 से भाग दे देंगे, तो 11 7 77 बटा आपका 4 आ जाएगा। जिसके बारे में पूछे उसके बारे में भाग देते हैं, और जिसके बारे में दिया है उससे गुना करते हैं, इफिशियंसी से ही गुना करते हैं और इफिशियंसी से ही भाग देते हैं। रीजन क्या होता है ना कि 11 इफिशियंसी है आपका, ठीक है, और 7 आपका डे है, ठीक है,
इफिशियंसी से, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इफिशियंसी से भाग देगा तो इफिशियंसी कटेगा तभी ना आपका जो आपको क्वेश्चन है आंसर 11 का दिन ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इफिशियंसी से गुना करके इफिशियंसी से ही भाग दे देते हैं। तो जिसके बारे में दिया हुआ उसको और इफिशियंसी को गुना कर देंगे, और जिसके बारे में पूछेगा उससे हम क्या करेंगे, हमेशा भाग देंगे। ठीक, क्वेश्चन में 58 था। ठीक है, क्वेश्चन में 59 भी देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 59 कहता है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है। ठीक है, देखिएगा हम ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है। तो 1.5 गुनी है तो ध्यान देना है, 1.5 गुनी मैंने आपका कितना 3/2 गुनी है, तो ये आपका 2 है तो ये आपका 3 है। सिंपल, देखिए पहले इसलिए ए की कार्य क्षमता इक्वल टू, ठीक है, ए की कार्य क्षमता, फिर यहाँ पर कॉमा दिया है, ए की कार्य क्षमता बी की, तो बी की कितना है 1.5 गुनी, मैं 1.5 गुनी में 1/2 मैंने 3/2, तो बी के वैल्यू 2 है तो ए के वैल्यू आपका 3 है, ये वाला यहाँ होता है, तो बी के वैल्यू 2 है। यहाँ पे देखिए बी बाटा में जो होता है वही रेशियो होता है, तो बी के वैल्यू 2 है तो ए के वैल्यू आपका 3 है। ठीक है, करता है। ठीक है, बी किसी काम को पूरा करने में 12 दिन लेता है, बी के वैल्यू दिया है 12 दिन। ठीक है, तो बी के वैल्यू दिया हुआ है तो 20, बी के वैल्यू दिया है तो 20 से गुना कर देंगे, तो 12 गुने 2। हमसे पूछ रहा है ए के बारे में पूछ रहा है कि दोनों के बारे में पूछ रहा है, देख लीजिएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि इस कार्य करने में अकेले दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर दोनों से भाग दे देंगे, 3 2 5 से। सिंपल, दोनों मिलकर पूछ रहा है 59 क्वेश्चन में, दोनों मिलकर पूछ रहा है, दोनों से भाग दे देंगे। अगर ए के बारे में पूछता तो एक से भाग देते, मान लीजिए अगर मान लीजिए कि बी के ए के बारे में पूछता 3 से भाग देते, बी के बारे में पूछता तो 2 से भाग देते हैं, और दोनों के बारे में पूछ रहा है तो दोनों से भाग दे देंगे। तो आपको बोला ए प्लस बी के बारे में बोला, ए प्लस बी दोनों मिलकर, तो 12 दूनी 24/5, तो आपका आंसर आएगा 24/5। ठीक है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 59 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 60 है। ठीक है, कहता है सुनील एक कार्य को 4 दिन में, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत अच्छा है वाला। ठीक है, सुनील एक कार्य को करने में 4 दिन तथा दिनेश इस कार्य को करने में 6 दिन पूरा कर सकता है। उमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 गुनी है, तीनों मिलकर इस कार्य को करने में कितना समय में समाप्त करेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हम इफिशियंसी की बात करते हैं। ठीक है ना, देखिएगा हम पहले बनाते हैं, जैसे बनाते थे आपको ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये वाला आता है, इस टाइप का है क्वेश्चन है सुनील वाला। सुनील एक काम करने में 4 दिन लगाता है, दिखाई दे रहा है जी। देखिए सुनील, तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, 3 को वैल्यू सुनील है, यहाँ देखिएगा एक है सुनील, तो सुनील लिख देते हैं। ठीक है, एक है आपका दिनेश, तो दिनेश लिख देते हैं। एक है आपका सुनील हो गया, दिनेश हो गया, एक आपका उमेश है। उमेश के सुनील के वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो 4 दिया हुआ है। दिनेश लाल कितना दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है। इसका हमको मालूम नहीं है, इसको हमको मालूम नहीं है। ठीक है, इसका मालूम हमको नहीं है। ठीक है ना, पहले क्या करेंगे, इफिशियंसी निकाल लेते हैं। इफिशियंसी निकाल लेते हैं तो हम बोलें कि अपने मन से कोई वर्क मान लेते हैं। टाइम एंड वर्क बनाने से पहले देख लीजिएगा तो कितना आएगा इसका, अगर इफिशियंसी आपका, तो यहाँ पर 24 ले लेते हैं। ठीक है, 12 ले लेते हैं, 6 4 के एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। ऐसा कोई वैल्यू अपने मन से लेना रहता है। यही वर्क को हम करना है, टोटल वर्क हम मान लिए 12, याद रखिएगा टोटल वर्क कितना मान लिए हैं 12, तो इसका इफिशियंसी 4 थी 12, इसका इफिशियंसी 6 दूनी 12। ठीक है, इतना पहले कर लेते हैं। ठीक है, फिर देखिए उमेश की कार्य, देखिएगा फिर बोला है यहाँ पर, देखिएगा उमेश की कार्य जो है, देखिए फिर क्वेश्चन लिख लेंगे, उमेश की जो कार्य है क्षमता सुनील से 3/2 गुना है। ठीक है, उमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 गुना है, तो सुनील का कार्य क्षमता मैंने ये भी इफिशियंसी है। उमेश की कार्य क्षमता सुनील से, तो सुनील का इफिशियंसी है कितना भाई, तो सुनील का इफिशियंसी दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में 3, तो 3 से गुना कर 3 गुने 3/2, तो आपका आएगा 9/2 मीन्स 4.5। ठीक है, तो देखिए सुनील का इफिशियंसी 3 आ गया, दिनेश की इफिशियंसी 2 आयल है, और उमेश का इफिशियंसी 4.5 आयल है, क्योंकि काम तो 12 ही है। इसी काम को करने में सुनील की इफिशियंसी 3 लगाता है, 3 वर्क पर डे लगाता है, 3 यूनिट पर डे, ये लगाता है 2 यूनिट पर डे, ये लगाता है 4.5 यूनिट पर डे। इसमें बोले आपसे कोई पूछ देता है कि सबसे ज़्यादा इफिशियंट कौन है, कौन ऐसा आदमी जो सबसे ज़्यादा मैंने इफिशियंसी वाला है, तो बोलेंगे कि उमेश जो है सबसे ज़्यादा इफिशियंसी वाला है। ठीक, सबसे कम इफिशियंसी वाला कौन है, तो सबसे कम इफिशियंसी वाला कौन रहेगा, तो आपका दिनेश होगा।
बोले सबसे जल्दी काम कौन समाप्त करेगा, तो सबसे जल्दी काम उमेश समाप्त करेगा। सबसे देरी समाप्त करने में कौन लाएगा, तो दिनेश लाएगा। ठीक है, तो अब इसमें बोला है तीनों मिलकर उस काम को करने में कितना समय लगे, तीनों मिलकर। तो हम काम तो यही करवाना है, 12 यूनिट करना है, काम तो 12 यूनिट है, तो हमको तीनों मिल के। तो हम क्वेश्चन ये आपको टाइम एंड वर्क में पहले से ही बताए हैं। ठीक है, तो हम तीनों मिल के, ये वर्क यूनिट पर यूनिट है, ये यूनिट पर डे है, याद रखें यूनिट पर डे होता है, यूनिट पर डे होता है, यूनिट पर डे को ही एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, तो तीनों मिलकर तीनों की एफिशिएंसी से जोड़ देंगे, तो 3 2 5 5 4 9 9.5 हो गया आपका। इसको थोड़ा सा काटिएगा तो इसको 10 होगा, तो यहाँ पर कटेगा तो 5 19 और 5 दूनी 10, तो आपका आंसर आएगा 24/19 दिन। तो आपको इस तरह से 24/19 दिन देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस तरह से आपको हल सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 था। देखिए फिर से देखिएगा, कहता है कि सुनील 4 दिन में, दिनेश 6 दिन में, उमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 गुनी है। तो यहाँ से हम सुनील उमेश की एफिशिएंसी निकाल दिए। ठीक है, उमेश की एफिशिएंसी निकाल दिए, जबकि सुनील की एफिशिएंसी मालूम है। इससे अपने मन से जो अपने यूनिट मान लेते हैं, कोई काम कर रहा है तो तीनों मिलकर एक ही यूनिट काम करता है, 12 यूनिट 20 यूनिट, ये कितना ही मान सकते हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, कह रहा है कि एक किसी काम को करने में 20 से 3 गुना समय लेता है। देखिए यहाँ पर बात हो गया समय का, देखिए बात यहाँ पर किसका आ गया है, समय का आ गया। ठीक है, एक किसी कार्य को करने में 20 से 3 गुना समय लेता है। ठीक है, 20 से 3 गुना, देखिएगा समय की बात कर रहा है। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन सब आता है। देखिए 61 नंबर देखिएगा कि ए और बी, ठीक है, एक इस कार्य करने में 20 से 3 गुना समय लेता है। ठीक है, 20 से 3 गुना समय लेता है। तो कहने का मतलब 20 से 3 गुना समय लेता है, कौन समय लेता है, तो ए। तो यहाँ पर से हो गया आपका ए हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 गुना समय लेता है, तो 3:1 होगा। ठीक है, एक 3 गुना समय लेता है, तो एक ए 3 गुना मीन्स 1 हो गया, बी 3 है, सॉरी ए 3 है, तो बी आपका 1 होगा। ठीक है, 3 गुना समय लेता है तो। ठीक है, तो एफिशिएंसी, तो यहाँ पर आपका टाइम का रेशियो दिया है, याद रखिएगा। ठीक है, ये किसका रेशियो दिया हुआ, टाइम का। तो हम बताए हैं कि टाइम जो होता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/एफिशिएंसी का। ठीक है, तो देखिए टाइम का 3:1 है, तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा भाई, 1:3 हो जाएगा। ये तो बात बताए कि टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी का। तो अगर टाइम ए लेता है 3 तो एफिशिएंसी होगा 1, अगर बी लेता है 1 तो एफिशिएंसी होगा इसका आपका 3। सीधे उलट देते हैं, तो उलट देने के बाद एफिशिएंसी आपका आ जाता है। ठीक है, कह रहा है दोनों मिलकर 7.5 दिन लेते हैं, दोनों मिलकर कितना दिन लेते हैं, 7.5 एफिशिएंसी। तो देखिए 7 दूनी 14, दोनों मिलकर गिवन है, दोनों का ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15/2। ठीक है, तो दोनों को हम क्या करेंगे कि 15/2 गुने दोनों के 3 1 4। ठीक है, हमसे पूछ रहा है ए के बारे में, तो ए से क्या कर देंगे, सिंपल सा हम भाग दे देंगे, ए से भाग देना। ठीक है, ए से एक सॉरी ए का भाग दे, तो ए का वैल्यू तो 1 है, ए का वैल्यू तो 1 है। एफिशिएंसी से भाग देते हैं, याद रखिएगा, टाइम से भी भागा मत दीजिएगा, हमेशा एफिशिएंसी से भाग दीजिएगा। तो 1 है, तो 1 से भाग देंगे। अगर मान लीजिए कि आपके 20 से पूछता है, 20 से भाग देते हैं, तो अगर 2 दूनी 4, तो आपका आएगा 15 दूनी 30 दिन। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको बोला 3 से, तो 3 से भाग दे, 2 दूनी 4, 3 5 15, 5 दूनी 10 दिन होता है। ठीक है, तो ए के बारे में पूछ रहा है, बी के बारे में पूछा तो 20 से भाग देंगे, अगर दोनों के बारे में पूछा तो दोनों से भाग देता है, दोनों का वैल्यू तो दिया हुआ ही है, तो इसमें भाग देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जिसके बारे में पूछता है उसको भाग देते हैं, जिसके बारे में दिया हुआ उससे हमेशा गुना करते हैं, एफिशिएंसी वाले इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से इसको थोड़ा सा बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि ए एक काम को करने में 20 से 1.2 में 1.5 गुना अधिक समय लेता है। सी इसी कार्य को ए और बी मिलकर जितना समय में लेता है, ए और बी मिलकर जितना, यहाँ पर देख लीजिएगा, ए और बी मिलकर जितने समय में काम करता है उतना ही समय में कर लेता है। ठीक है, और तीनों मिलकर उस काम को 7 दिन में पूरा करते हैं, तो सी इस काम को करने में कितना समय लगेगा। देखो क्वेश्चन है, कह रहा है फिर से देखिएगा कि कह रहा है कि ए किसी काम को करने में 20 से कह रहा है कि 1.2 गुना अधिक समय लेता है। ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, और सी इसी काम करने में, सी यहाँ पर एक रेशियो लिखते हैं। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा कि कह रहा है कि ए और बी, तो ए और बी लिख दिए। ठीक है, ए और बी लिख दिए रेशियो, तो 1.2 माने कि 3/2, तो बी ले रहा है, अगर मान ले कि 2,
तो ए ले रहा होगा आपका 3, ठीक है ना, इस तरह से, है ना। बी से इतना लेता है और कहता है फिर सी इसी काम को करने में, फिर एक और रेशियो दिया हुआ सी की इसी काम करने में ए और बी से जितना समय लेता है उतना ही समय ए और बी लेता है, जितना सी लेता है उतना ही ए और बी लेता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है ए अनुपात बी अनुपात सी निकाले, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बताए हैं ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर फिर कह रहा है कि सी इसी काम को ए और बी मिलकर जितने समय में करते हैं उतना ही समय में मैंने कर लेता है, मैंने दोनों ए और बी, सी को जितना समय लगता है उतना ही ए और बी को लगता है, ठीक है, फिर समय लगता है। तीनों मिलकर इस काम करने में 7 दिन लगता है, तो सी को अकेला कितना दिन में लगेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बात को कि ये है टाइम का रेशियो, तो इफिशियंसी का भी रेशियो तो 1:1 आएगा। अब बोल रहा है तीनों मिलकर करता है 7 दिन में, तो तीनों किस में शामिल है, इसमें तो दुइयों शामिल है, ठीक है। तो तीनों किस में शामिल है, ए का वैल्यू सी है, ए का वैल्यू 1 है, ए प्लस बी का वैल्यू 1 है, इफिशियंसी तो 1 है तो 1 है, टाइम जो है इफिशियंसी 1:1, तो इफिशियंसी भी आपका 1:1 ही आएगा। तो तीनों मिलकर 1 प्लस 1 2, तो 7 गुने 2। आप पूछ रहे हैं हमसे सी के बारे में, सी का इफिशियंसी 1 है, तो 7 दूनी 14 दिन, ठीक है। देखिए बात थोड़ा समझिएगा कि इसमें आपको बोला है जिसके डाटा का हमको काम है वही डाटा का आपको जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो कह रहा है सी के काम था, सी का था, सी से भाग दे दिए। हाँ, आपसे अगर पूछता है कि ए और बी बताइए, ए का वैल्यू बताइए, बी का वैल्यू बताइए, तब हम क्या करते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना पड़ता है, ठीक है। अगर ए अनुपात बी अनुपात हमको सी निकालना पड़ता है तब जाकर फिर निकलता है, लेकिन यहाँ पर सी के बारे में वैल्यू दिया है, तो सी इंडिविजुअली आपका 1 है, ठीक है। ए इंडिविजुअल निकालने के लिए आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अगर समझ में नहीं आया है तो फिर कमेंट कर लिख के बोल दीजिएगा कि 62 नंबर को समझ में आया, तो और इसको डिटेल से आपको हम समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए कोशिश करिएगा समझने का। इफिशियंसी के बारे में से बात कर रहा है, सी का इफिशियंसी में सी जितना समय लेता है उतना ही समय ए और बी मिलकर लेता है, इसलिए दोनों का रेशियो 1:1 है, दोनों का रेशियो 2:2 भी ले सकते हैं। जितना सी 3 लेता है ए प्लस बी मिलकर भी 3 लेता है। अगर मान लें कि 4 लेता है, ए प्लस बी 4 लेता है, तो सी अकेले ही 4 समय में करता है। दोनों का इफिशियंसी आपका क्या, टाइम दोनों सेम लेता है, इफिशियंसी आपका दोनों का, तीनों का आपका ए प्लस बी का अकेले या सी का अकेले इफिशियंसी है। तो सी का आपका काम करने के लिए बोल रहा है, सी से भाग दे देंगे। अब तीनों को वैल्यू दिया हुआ है 7 दिन, ठीक है ना। और जबकि इफिशियंसी 1:1 यहाँ पर कर देंगे और सी से भाग दे देंगे, तो आपका 14 दिन आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी था। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है आपका एक काम एक दिन में 20 से दुगुना काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है, एक दिन में 20 से दुगुना काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है, ए बी से दुगुना काम करता है, यहाँ ले ए और बी से दुगुना बी से दुगुना काम करता है, ठीक है, हो गया। इसलिए एक काम को 20 से 60 दिन कम लगता है, याद रहे ये वर्क है, वर्क ही समझे कि आपका इफिशियंसी होता है, ठीक है। देखिए एक बात क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पर एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक काम को 20 से 60 दिन कम लगता है, ठीक है। 60 दिन कम लगता है, कहने का मतलब एक को ज़्यादा लगता है, वो कम लगता होगा। जब कम और बेसी की जब बात करता है तो डिफरेंस करते हैं, ठीक है। एक का 2x है, एक का x है, ठीक है। तो कम लगता है तो 2x में से x आएगा, तो x का वैल्यू आएगा, मान वो 1 का वैल्यू आएगा, तो 1 का वैल्यू दिया है आपका 60 दिन, तो ए का लगता है 60 दूनी 120 दिन, तो ए का लगता है आपका 60 दिन। देखिए तब जाकर मिलेगा 20 से, देखिए 20 से, देखिए यहाँ पर दिया, इसलिए एक काम को 20 से 60 दिन कम लगता है, 60 दिन, इसलिए एक काम को 20 से 60 दिन कम करता है। तो आपका 120 और 60, एक मिनट थोड़ा सा इफिशियंसी है, ये आपका डे है, तो इफिशियंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पर आपका वर्क और इफिशियंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर देखिए m इंटू डी इंटू एच इंटू ई बराबर होता है वर्क, ठीक है। लेकिन डे और इफिशियंसी एक दूसरे की इन्वर्सली होता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि डी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/e होता है, इफिशियंसी होता है।
तो देखिए जो एक दूसरे के सब मल्टीप्लाई में है ना, एक दूसरे के इन्वर्स है, याद रखिएगा। जिसमें एच का इन्वर्स ये है, एच का इन्वर्स डी है, एम का इन्वर्स डी है, ये सब इन्वर्स होता है। जो एक दूसरे से मल्टीप्लाई में होता है वो हमेशा इन्वर्स में होता है। तो याद है, एक मिनट। तो यहाँ पर ई आपका डे का जो डे आएगा, इसका रेशियो आएगा 1:2 आएगा। डे का जो रेशियो आएगा 1:2, तो ये दोनों का डिफरेंस आपका 1 हो गया। तो एक का वैल्यू 60 है, तो इसका वैल्यू आएगा 60 दिन, तो एक आएगा आपका 120 दिन। तब जाके 20 से 60 दिन कम ले रहा है, ठीक है। तो ए लेता है 60 दिन, तो बी लेता है आपका 120 दिन। आपका कह रहा है कि दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर तो एलसीएम ले लीजिए 120, ठीक है। तो 6 दूनी 12 और 1, तो हो जाएगा आपका टोटल वर्क कितना दिन में पूरा हो जाएगा। टोटल वर्क हो 120 बटा 2 1 3, तो 40 दिन में आपका पूरा आपका वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा थोड़ा समझ में थोड़ा सा आ गया, नहीं आ रहा होगा तो फिर से इसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो आपको समझ नहीं आ रहा है उसको आप बोल सकते हैं, हम उसको फिर से समझा देंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन और है, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिखा दे, बना देते हैं, उसको भी जरूरी है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कम बेसी वाला बात जब भी करता है तो उसको घटा के ही लिखते हैं, ठीक है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है। देखिए कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। यहाँ पर ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। तो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की कितनी है, बी कार्य क्षमता की 3 गुनी है। तो ये 3 है, तो ये आपका 1 है। ये आपका दिया है इफिशियंसी, ठीक है। किसी कार्य करने में 20 से 60 दिन कम लगता है, 60 दिन कम समय लगता है। जानते इफिशियंसी के उल्टा होता है, मैंने इन्वर्स होता है टाइम। तो 1 हो गया, 1:3 हो गया, ठीक है। और कम बेसी की जब बात करते हैं तो हमेशा ये दोनों क्या करते हैं, घटा के लिखते हैं। तो दो का वैल्यू आपका दिया हुआ है 60 दिन कम है, तो 2 का वैल्यू 60 दिया हुआ है। तो कितना गुना है आपका, 30 गुना। तो ये लेता है आपका 30 दिन, ठीक है। तो आपका बी लेगा 30 तिहाई 90 दिन, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ए लेता है 30 दिन, तो बी लेगा 30 तिहाई 90 दिन। देखिए आप है ना 20 से 60 दिन कम भी है ना। 30 दिन तो 90 दिन, 60 दिन तो कम भी हो रहा है, ठीक है। अब बोला दोनों मिल कर करेंगे कितना दिन में करेंगे, तो दोनों मिल के यहाँ पर आपका इफिशियंसी, आपको यहाँ पर इफिशियंसी तो वही आएगा 1:3 ही आएगा। तो यहाँ पर 90 एलसीएम ले लीजिए आप, जो आपका इफिशियंसी होगा 30 3 90 अब 1 इफिशियंसी 3 1 4 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इफिशियंसी आएगा वही इफिशियंसी आएगा। तो 90 बटा 3 1 4, तो आपका आएगा 45 बटा 2 मैंने 22/1/2। सिंपल सा आपका इस टाइप का क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 22/1/2, क्योंकि 30 ए लेता है 30 दिन में, ए होता है 90 दिन में। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो बताएं कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी किसी काम को 90 दिन में करता है। तो दोनों मिले कितना करेंगे, तो ये आपको पता ही हो कि ए बी बटा ए प्लस बी किसी बना सकते हैं, 30 × 90 बटा 120 भी कर सकते हैं, जैसे बना सकते हैं। लेकिन इस टाइप इफिशियंसी बेस्ड ऑन क्वेश्चन को आपको इसी तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर मान लीजिए बात करते हैं 65 का बात करते हैं, तो देखिए इसमें भी दिया हुआ है कि ए की कार्य क्षमता बी कार्य क्षमता की दुगुनी है। तो उसी तरह से कार्य क्षमता को आप निकाल देना है, कम लेता है। तो समझिए कि यहाँ पर ए का वैल्यू और बी का वैल्यू दोनों को पहले देखिए बना ही देते हैं, क्या टेंशन नहीं, 65 के बना देते हैं। देखिए ए और बी दिया हुआ है, 2:1 कर दीजिए। इफिशियंसी दिया हुआ है, इफिशियंसी आपके टाइम के रेशियो 1:2 दे दीजिए, ठीक है। ए बोल रहा है दोनों कम है, कम बेसी की बात करता है। तो 2 में से 1 घटा देते 1 हो गया। तो 1 का वैल्यू दिया है 2 घंटा, ठीक है। तो कितना गुना है, तो आपका 2 गुना है, माने एक्स का वैल्यू 2 आया। तो ए लेता है आपको 2 घंटा, तो बी लेता है आपका कितना घंटा, 4 घंटा, ठीक है। अब यहाँ से पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर करने की बात कर रहा है। तो दोनों मिलकर कर रहा है, तो दोनों पहले एलसीएम लेते हैं, तो हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 2 का 2 दूनी 4 और 2 का 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मिलकर करने में कितना, तो 4 हो गया यहाँ पर। तो आपका फिर 4 हो गया, तो 4 बटा यहाँ पर हो गया दोनों का। अब यहाँ पर इस डे में आपको ये 2 दिन आ गए, 4 दे किसी काम को 2 दिन में, बी किसी काम को 4 दिन में, दोनों मिल के। तो आप जानते ही हैं कि कैसे बनाए। 2 गुने यहाँ पर आप फिर इफिशियंसी से भाग दीजिए, तो 1 आपका जो भी आएगा 1/3 3 1 4/3 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बनाइएगा, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो न समझ में आएगा तो फिर पूछिएगा, हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू, धन्यवाद, ओके। और टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, वो आपका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और उसमें टेस्ट जो होता है आप डेली टेस्ट दे सकते हैं, जो टेस्ट होता है उसे क्वेश्चन हम डिस्कस भी करते हैं, ठीक है। ओके, बाय।